तो लास्ट सेशन में हम लोग नंपाई डिस्कस करें, तो नंपाई को कंटिन्यू बेसिकली अभी जैसा मैं बता रहा था ना कि नंपाई एज एन एरे ना, तो आपको मेनली डीप लर्निंग में यूज होता। तो एरे को रीशेपिंग करना, समटाइम कन्वर्टिंग अ डेटा फ्रेम सीरीज टू ए नंपाई एरे इज रिक्वायर्ड बिफोर यू पास द डेटा टू डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग को जो भी आप डेटा देते ना, तो इट एक्सपेक्ट दैट द इनपुट शुड बी इन नंपाई एरे। तो हम लोग डीप लर्निंग से पहले उसको जब हम लोग डीप लर्निंग की बात करेंगे तब आपको ये चीजें काफी रिवीजन हो जाएगा आपका। ओके, अच्छा यहाँ पर नंपाई क्या है, एन डायमेंशनल एरे है ना। तो आपको मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर, यानी हम लोग 2 डायमेंशनल, 2 या 3 डायमेंशनल का भी देखेंगे। तो बेसिकली हम लोग अप टू 1 या 2 पे ही काम करते। 3 डायमेंशनल वो क्या के लिए, इमेजेस के लिए होता। बट उसको हम लोग चेक करके देख सकते हैं कि भाई 3 डायमेंशनल इमेजेस के लिए भी हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। हाँ, तो यहाँ पर फर्स्ट हमको नंपाई को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट नंपाई एज एनपी। अब यहाँ पर 2 डायमेंशनल यानी 2 डायमेंशनल एरे बनाने के लिए तो हमारे पास 2 डायमेंशन होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल you can say that you know जैसा लास्ट टाइम मैं आपको बता रहा था ना, स्टूडेंट you can say 10 student marks in 5 subjects, something like that. Okay, yeah, you can say that स्कोर प्लेयर के बारे में बात कर सकते हैं आप। ओके, तो और यू कैन यू कैन सेल्स का डेटा या एम्प्लॉय का डेटा जो 2 डायमेंशन में होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल यू कैन से दैट सेल्स डेटा मंथ ऑफ एवरी मंथ ऑफ लास्ट 10 years। तो उसमें 2 भी आ जाता, मतलब ईयरली मंथली है एक्चुअली। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ बोला सेल्स डेटा ऑफ लास्ट सेल्स डेटा ऑफ ईच मंथ फॉर लास्ट 2 years, तो यानी ये 2 डायमेंशन भी आ गए ना, मंथ और ईयर। तो यानी अब इसको कैसा करेंगे आप, फॉर एग्जांपल सेल्स डेटा, ठीक है, सेल्स डेटा एनपी डॉट एरे। अब ये देखिए, ये इसको आप 2 डायमेंशनल, मतलब ये आपको दिस इज कॉल्ड 1 डायमेंशन। ये आप बोल सकते कि सेल्स डेटा क्या है ये, जैसा कि सेल्स डेटा आप बोल सकते हैं कि एवरी मंथ का सेल्स डेटा है, ओनली मंथ। या आप बोल सकते हैं कि ये ओनली ईयर का सेल्स डेटा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। तो मतलब ये क्या, एक ही डायमेंशन हो गया इसमें, इधर सेल्स, इधर मंथ या ईयर। लेकिन अगर आपको दोनों को भी स्टोर करना है, जैसे कि एवरी रो में आप क्या करेंगे, एवरी कॉलम में मंथ रहेगा बट एवरी रो ईयर रहेगा। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज इन मिलियन, $44 million समथिंग लाइक। ओके, ये $1 million का है प्रोजेक्ट। तो ये फर्स्ट मंथ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मंथ, देन 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओके, 12 months ऐसा दे सकता है। तो ये नाउ यू नीड टू ऐड वन मोर। ओके, ये देखिए, तो अब आप एक और एक उसमें आप क्या कर सकते हैं आप, हाँ ये अब दिस इज फॉर द नेक्स्ट ईयर एक्चुअली। तो ये लास्ट 2 years का हो गया। तो ये सेकेंड ईयर का, मतलब द सेकेंड ईयर में जनवरी। ओके, जनवरी फॉर एग्जाम्पल, देन फेब। ओके, यू गॉट इट। तो उसी तरह पूरा रहेगा, मतलब व्हाटएवर, मैं थोड़ा रैंडमली देता हूँ मैं। तो यहाँ पर 4th month, 5th month, 6th month, 7th month, 8, 9, 10, 11, 12, ये आ गया देखिए। तो ये 2 डायमेंशनल है। तो इसको चेक कैसा करेंगे, मतलब हाउ टू चेक डायमेंशन, हाउ टू चेक डायमेंशन।
एनडिम, एक मेथड है एनडिम। देखिए 2 आया ना, 2 डायमेंशनल। ओके, और इसका शेप क्या है? शेप बोल सकते कोई भी आप लोग। कितने कॉलम्स कितने रोज है उसको शेप बोलते हैं। पहले रोज बोलो फिर कॉलम बोलो। 2 कॉलम है सर, 2 कॉलम सर। नहीं नहीं, फिर से चेक करो आप। पहले रोज बोलो फिर बाद में कॉलम बोलिए आप। 12 रोज है सर और 2 कॉलम है। कॉलम हॉरिजॉन्टल रहता है या वर्टिकल रहता? सर 12 कॉलम्स एंड 2 रोज है। तो 2 बाई 2/2। यहाँ पर मुदस्सिर डाल लेना, 2 रोज 12 कॉलम। 2 बाई क्या बोलते हैं इसको? 2/12, राइट? 2/12, 1 2 3 4 5, समझ गया? तो ये रो है, एवरी लाइन रिप्रेजेंट अ रो, फर्स्ट ईयर, दिस इज सेकेंड ईयर। ओके, एंड ईच मंथ दैट इज 1 कॉलम। तो अगर इसको आपको चेक करना है तो शेप कैसा चेक करता है? कमांड का शेप चेक करने का, प्रिंट array name सेल्स डेटा डॉट शेप, मेथड का नाम शेप है। पहले रोज बताएगा फिर कॉलम बताएंगे। देखिए क्या बता रहे हैं, क्या बोल रहा? 2 रोज 12 कॉलम्स, 2/12। ओके, तो पहला हॉरिजॉन्टल जो रहता रो है, वर्टिकल जो है वो कॉलम रहता। तो आई थिंक इट्स क्लियर, राइट? तो आपको समझ में आ गया 2D का कॉन्सेप्ट। यस सर। तो 2D, 2 मतलब 2 यानी मंथ ईयर। अब आप लोग स्टोर ऑल द क्रिकेट प्लेयर 11 प्लेयर्स स्कोर्स। तो यानी प्लेयर और स्कोर फॉर 5 गेम्स। तो यहाँ पर गेम भी हो गया और स्कोर भी हो गया, तो 2 डायमेंशन हो जाता हूँ। तो ओके, तो चलिए ये इसके ऊपर आप कई ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग देखे स्केलर ऑपरेशन या बिटवाइज ऑपरेशन, 2 एरे को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके ऊपर भी आप कई ऑपरेशंस कर सकते हैं, जैसा कि स्टेटिस्टिकल ऑपरेशन करना है आपको। तो आप ये ना, जैसा कि ये ना सेल्स डेटा डॉट, ये देखिए अच्छा इसमें ना सेल्स डेटा डॉट आप इसमें डॉट अगर आप दिए ना तो ये सारे क्या है मेथड से देखिए। ओके, सारे मेथड है देखिए। तो यहाँ देखिए ये मिन वैल्यू मालूम कर सकते हैं आप, मिन मैक्स। ओके, मिन मैक्स सारी चीजें। तो टोटल मिनिमम सैलरी, मिन सेल्स कितना था, मिनिमम सेल्स। ठीक है, तो इसमें ना एक है कि आपको यानी इसमें इम्पॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यहाँ पर 2 डायमेंशन है ना, तो आपको अलग से स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि मतलब ये आप रोज वाइज देख रहे हैं या कॉलम वाइज देख रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक्सिस देखिए 0 और 1 2 रहता है, तो हम अब ये यानी उसको यानी मतलब कैसा देख रहे हैं हम, कॉलम वाइज। ओके, कॉलम। तो यानी अब देखिए मेरे को ये, अगर आप यहाँ देखिए पहले कॉलम में मिनिमम वैल्यू कितनी है बोलिए मेरे को, मिन वैल्यू फर्स्ट कॉलम में 44, सेकंड 55, हाँ, तो 55 66, तो 55 मिन है, राइट? और ये फोर्थ कॉलम में बोलिए, फोर्थ में 33 33 है, राइट? तो यानी मतलब मिनिमम वैल्यू यानी अच्छा ये लास्ट कॉलम में बोलिए, लास्ट में क्या है? 77। मतलब सेकेंड रो होगा ये, 90 तो बड़े, ये 77। तो यानी आप अगर चेके ये जो है ना, खाली अगर आप जैसा मिनिमम बोले ना, ये जैसा खाली आप जैसा कि मिनिमम बोले ना, तो वो टोटल यानी पूरे पूरों को सम करके वो यानी पूरों में से यानी पूरे में मिनिमम निकालेगा, सम नहीं करेगा वो टोटल पूरे। लेकिन ये इट डजंट मेक एनी सेंस। तो आपको यहाँ पर एक्सेस देना जरूरी है, मतलब कॉलम वाइज रो वाइज। तो यहाँ पर ये कॉलम वाइज हो गया। मतलब उसी तरह आपको रो वाइज देने का है। ओके, यानी मतलब पहली रो में 2 में, क्योंकि 2 ही रो है ना, तो आप बोल सकते हैं मिनिमम
यानी मीन वैल्यू x इज इक्वल टू 1। तो आपको यहाँ पर आ जाएगा, ये देखिए पहली रो में, देखिए पहला रो में देखिए सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है फर्स्ट रो में? 33। 33। फर्स्ट ईयर में कितना लोएस्ट सेल कितना हुआ? 33 मिलियन। सेकेंड ईयर में लोएस्ट सेल कितना था? 55। 55। ऐसा। तो और फर्स्ट ईयर के फर्स्ट मंथ में मिनिमम कितना था? ये फर्स्ट ईयर फर्स्ट मंथ, राइट? और फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों का मिला के, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जनवरी, फरवरी, मार्च, क्योंकि ये कैसा आ रहा, ये आ रहा कॉलम वाइज। तो अगर आपको कॉलम वाइज करना है या रो वाइज करना है तो एक्सिस पे डिपेंड करता। ओके सर ये डिक्शनरी में नहीं कर सकते पास? नहीं, डिक्शनरी में नहीं कर सकते। डिक्शनरी में तो की वैल्यू पे रहना। हाँ वही की वैल्यू नहीं कर सकते क्या नंबर एरेस के साथ? नहीं, इसमें और एक हम चीज डिस्कस करें कि अरे ओनली सपोर्ट सेम टाइप ना, तो वो अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर आप एक्सिस का भी कॉन्सेप्ट समझ गए आप। यहाँ पर ये रो वाइज ऑपरेशन है, रो वाइज कॉलम वाइज ऑपरेशन, रो वाइज ऑपरेशन। ठीक है, अब इसमें आप मिनिमम मैक्स के बजाय आप एवरेज भी निकाल सकते हैं। ओके, जैसे कि आपको एवरेज क्या देखना है? मीन। एवरेज मतलब मीन। तो फॉर एग्जांपल आपको ईयर वाइज एवरेज देखना है, तो x इज इक्वल टू 1। तो पहले ईयर में एवरेज सेल कितना था, सेकेंड ईयर में एवरेज सेल कितना है? तो पहले ईयर का एवरेज सेल 60.66 है, सेकेंड ईयर का 77.5 है। अगर वही आपको एवरी मंथ का एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे आप? मंथली एवरेज निकालना है तो ये ईयरली एवरेज। मंथली एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे आप? 0 करेंगे। x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मंथली एवरेज, तो यानी मतलब दोनों साल के जनवरी का जो भी टोटल है उसको मिला के डिवाइडेड बाई 2। तो आप यहाँ पर इजीली चेक कर सकते हैं, 44 प्लस 55 कितना हो जाता? 99 सॉरी 1 सही करेक्ट है ना? 99 ना? 44 प्लस 99 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता? 49.5। हाँ 49.5। ये देखिए 49.5 आया, देखिए। तो बेसिकली आपका क्वेश्चन क्या था वो, यानी बताने के लिए 2 डायमेंशनल का बताओ बोले थे आप। अच्छा, इसमें ना ये जो एरे है ना, एरे के अंदर ये मेथड है। आपको खाली ये एनपी जो है, हम लोग जो लाइब्रेरी इंपोर्ट करें ना एज एनपी डॉट अगर आप दिए ना, इसमें भी आपको बहुत सारे मेथड मिलते हैं, एवरेज, मैक्स, मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, ये काफी चीजें आपको इसमें आपको मिल सकती है। ओके, ये बहुत सारे फंक्शन है, इतने सारे फंक्शन तो हम लोग यूज नहीं करेंगे। राउंड निकाल सकते हैं आप। तो इसमें से इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जैसे कि एवरेज इस तरह से भी कर सकते हैं आप। ओके, अब डायरेक्ट यहाँ पर उसका नाम दे दो आप, सेल्स डेटा। लेकिन ये ओवरऑल करेगा, ये सही नहीं है। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप रो वाइज कर रहे हैं, कॉलम वाइज कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर एक्सिस देना पड़ेगा आपको। तो आपको ईच रो में आप ऐसा है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं आप। ये डायरेक्ट एरे का नाम, नेम ऑफ द एरे एंड डॉट मेथड ले, या एनपी में से ले रहे हैं, तो एनपी में ज्यादा फंक्शन अवेलेबल है। अब जैसा कि फॉर एग्जांपल आपको ये जैसा कि देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन भी है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन दोनों साल में ज्यादा स्टैंडर्ड डिविएशन कै में है, तो एक्स इज इक्वल टू 1 दो आप, तो जिसमें ज्यादा स्टैंडर्ड डिविएशन है उसमें सेल्स कंसिस्टेंसी नहीं है। तो अगर मैं आपको ये बोला फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कौन से ईयर में सेल्स ज्यादा कंसिस्टेंट था? इन विच ईयर द सेल्स वाज मोर कंसिस्टेंट? यानी कंसिस्टेंट मतलब जो मंथ वाइज जो सेल हो रहा ना वो एकदम कंसिस्टेंट है, या ज्यादा जंप नहीं ले रहा, मतलब। तो कौन से ईयर में ज्यादा कंसिस्टेंट है? फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। स्टैंडर्ड डिविएशन
हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे शुरू में स्टैंडर्ड फर्स्ट ईयर में सर, ये सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में कंसिस्टेंट ज्यादा है ना, हाँ, वेरिएशन ज्यादा, वेरिएबिलिटी कौन से ईयर में ज्यादा है वेरिएबिलिटी? वेरिएबिलिटी फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर ज्यादा है। में स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब इट एक्सप्लेन क्या, इट एक्सप्लेन वेरिएशन, वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी या ऑफ कोर्स वेरिएशन, वेरिएबिलिटी कुछ भी बोलो आप। तो यहाँ ज्यादा है ना, 17 पॉइंट है, तो ये हाँ, ज्यादा सर। ईयर कंसिस्टेंट है। हाँ, तो इस तरह से आप अलग अलग मेथड फंक्शन इसमें काफी है। अगर आपको जैसा कि इवन स्क्वायर रूट सारों का यानी पूरों का आप यानी x इक्वल टू 0 2 हर एक महीने का स्क्वायर रूट भी निकाल लेता हूँ इससे। ओके, एक्सिस के एक मिनट, पहले देखिए स्क्वायर रूट, ये तो हर एक वैल्यू की स्क्वायर रूट निकाल लेता हूँ। तो इसको आपको यानी रो वाइज कॉलम नहीं, क्योंकि स्क्वायर रूट तो इंडिविजुअल वैल्यू है ना, तो स्क्वायर रूट निकाल रहा देखिए हर एक का। तो इसमें कई मेथड्स हैं। तो पहली बात तो आप ये देख लिए कि हाउ यू कैन क्रिएट अ 2 डायमेंशनल एरे, ठीक है ना, 2 डायमेंशनल। अब मैं 3 डायमेंशनल एरे का अगर एग्जांपल दे रहा हूँ, 3 डायमेंशनल का, तो वो इमेजेस के लिए आता है, जस्ट आपके एक नॉलेज के लिए देता हूँ मैं। तो मैं आपको कोई इमेज, तो उसमें मेरे को ये वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ ये मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट का हेल्प ले, ASPLT। तो पहले तो हम लोग इसको इंपोर्ट करेंगे हम लोग। मैं राइट नाउ गूगल कोलैब यूज कर रहा हूँ। यहाँ से मैं मेरे यहाँ यानी मेरे सिस्टम में से एक इमेज को मैं अपलोड करता हूँ मैं। हाँ, तो कोई भी एक इमेज अपलोड करके वो इमेज 3 डायमेंशनल कैसा हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। तो उससे वो भी आपको आइडिया आ जाएगा कि इमेजेस को कैसा हैंडल करता है कंप्यूटर में। इमेज मतलब क्या रहता मतलब। तो यहाँ से मैं भी आपको बताता हूँ मैं। ये थोड़े इमेजेस है, देखिए यहाँ पर एलिफेंट है, ये टाइगर है वगैरह जो भी है। तो ये इमेजेस मैं अपने सिस्टम में यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ मैं। आपको दिख रहा ना, ये एलिफेंट है। यस सर। अब ये क्या है, ये एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। दिस इमेजेस इज नथिंग बट इज ए कलेक्शन ऑफ पिक्सल एक्चुअली। ये देखिए आगे देखिए एलिफेंट 1, ठीक है, एलिफेंट 1। मैं इसका नाम चेंज कर दूं खाली एलिफेंट 1 की बजाय एलिफेंट डॉट जेपीजी, टाइगर, ओके, टाइगर डॉट जेपीजी। तो ये फाइल्स है। हाँ, तो कंप्यूटर क्या करता है, इमेजेस को 3 डायमेंशनल में स्टोर करता। तो खैर ये में 2 इमेजेस आ गए, एलिफेंट एंड टाइगर। तो अब देखिए मैं कैसा कर रहा हूँ यहाँ पर। ये एलिफेंट इमेज है, एलिफेंट का इमेज है। तो PLT डॉट रीड, ओके, एक मिनट। PLT डॉट IM रीड, ओके, इमेज रीड, IM रीड, और आप इमेज का नाम दे दो। तो उसका नाम क्या है, एलिफेंट डॉट JPG, ठीक है। ये देखिए, तो हम लोग क्या करें, एक इमेज को रीड करके एक वेरिएबल में स्टोर कर दिए। तो आपका जो इमेज है ना, इमेज जाके एक क्या हो जाता मालूम, एरे में आ जाता। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको दिख रही। देखिए अब देखिए, हमारे लिए वो इमेज है, चाहे वो एलिफेंट, कोई भी ह्यूमन बीइंग, कोई भी इमेज। कंप्यूटर के लिए इमेज देखिए क्या है, देखिए यहाँ देखिए आप, स्पेलिंग आई थिंक मैं सर स्पेलिंग, आप उसमें एलिफेंट लिख दिए। हाँ ठीक है, मैं उसको, ये देखिए ओके क्या है, देखिए ये जब एक कंप्यूटर में आप एक इमेज स्टोर करते हैं तो कंप्यूटर वो इमेज को इमेज नहीं लेता, इट्स अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स, अरे है ये। और 3 डायमेंशनल है यहाँ पर, यहाँ देखो कितने आपको दिख रहे 3 डायमेंशनल। तो व्हाट इज एन इमेज फॉर ए कंप्यूटर, इट्स जस्ट ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स, एन एरे ऑफ नंबर्स। और इसमें 3 डायमेंशन रहते, लेंथ, विड्थ एंड कलर। तो वो मैं बताना चाह रहा था आपको। देखिए अब उसको आपको कैसा चेक करना है, ये उसका डायमेंशन चेक करो आप, ओके, चेक द डायमेंशन। प्रिंट, मैं जो भी रॉन्ग स्पेलिंग ले रहा हूं मैं,
image dot end dim end dimension. ये देखिए 3D बता रहा है, देखिए 3D क्यों रहता? हाइट विड्थ प्लस कलर। ओके, ये याद रखिए, आगे चल के आपको यूज होता है कंप्यूटर में। तो इमेज का हाइट है, विड्थ है एंड कलर। कलर में RGB रेड ग्रीन ब्लू की वैल्यू स्टोर करता है कलर इमेजेस के लिए। ओके, तो इसलिए ये 3 डायमेंशनल, तो इमेजेस 3 डायमेंशनल होते। तो हमारा जो डेटा रहता है, वो जो डेटा वो इधर 1D और 2D, दैट्स इट। वी डोंट डील डेटा इन 3D। 3D का मतलब वो इमेजेस हो गया वो। तो आपको इमेजेस का भी आइडिया आ गया है। आपको अगर कोई डेटा को 3D बनाना है तो आप एक एरे क्रिएट कर सकते हैं आप, जैसे कि जस्ट कोई भी टेस्टिंग के लिए एरे कुछ भी नाम दे दो, 3D बोल के दे दो आप। ओके, एरे 3D बोल दो आप। अब यहाँ पर np डॉट एरे, ये देखिए, अब देखिए, ये देखिए उसके अंदर एक ऐसा देना आप, मैंने तो पहला, फिर ऐसा डबल, तो ये फिर उसके अंदर, यानी मतलब आप इस तरह से, यानी मतलब तो आप ये 3 डायमेंशनल बना सकते हैं इस तरह से। तो उसकी जरूरत ही नहीं है बनाने की हमारे को, वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू दैट। तो इमेजेस 3 डायमेंशनल हो गए मतलब। ओके, तो आपको 3 डायमेंशन में क्या स्टोर करना पड़ेगा? तो वो इमेजेस ऑटोमेटिक आ जाएंगे। आप इमेज को अपलोड कर दो, नहीं 3D स्टोर कर लेता हूँ ऑटोमेटिक। हमारा जो डेटा रहता है वो आप टेबुलर डेटा, या जो इधर 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल, स्केलर सिंगल वैल्यू, सिंगल which has got no dimension, vector 1 dimension, matrices 2 dimension, images 3 dimensional। ओके, ठीक है ना? और ये एक, जब ये कमांड मैं बता रहा हूं मैं आपको कि एक इमेज फाइल को आप मैट्रिक्स में या एन एरे ऑफ नंबर्स में कैसा कन्वर्ट कर रही है, मेथड यूज करके IM-read। फिर ये जो मैट्रिक्स है ना, ये तो ये मैट्रिक्स को आप क्या कर सकते हैं मालूम? ये एरे बन गया है, मतलब इसको आप टाइप चेक करो, चेक द टाइप ऑफ, आप इसका टाइप चेक करो तो क्या बोलता है? ये नमपाई का एरे है, ये नमपाई एरे है, ये नमपाई एरे। ओके, नमपाई एरे है, ये 3 डायमेंशनल एरे है। ठीक है, 3D एरे, यहाँ पर देख लिया आप 3D एरे। अब ये जो एरे है ना, इसको अगर आपको इमेज में कन्वर्ट करना है ना, तो फिर कर सकते हैं आप। ये देखिए, फिर अगर आप बोले एरे टू इमेज, तो आपको यू वांट टू सी, यू वांट टू व्यू दैट इमेज, वो आपको इमेज को देखने का है। तो हम लोग क्या करें, इमेज को एरे में कन्वर्ट करें, फिर एरे को इमेज में शो करना है। ओके, टू शो, पिक्चर को देखना है। तो यहाँ क्या करते हैं मालूम आप? plt डॉट, आप बोलो प्रिंट plt डॉट IM शो। ओके, IM शो, और वो एरे का नाम दे दो आप, जो मैं रॉन्ग स्पेल किया मैंने उसको, एलिफेंट इमेज। ये देखिए, अब नाउ आप देखिए क्या होता, देखिए ये देखिए आ गया। तो ये जुपिटर नोटबुक में you are looking at an image, you are viewing an image in a Jupyter notebook। जुपिटर नोटबुक में देख रहे हैं आप। तो ये जो इमेज जो दिख रहा ना आपको, ये हमारे लिए कुछ ऐसा इमेज है, कंप्यूटर के लिए क्या है? जस्ट नंबर्स। दैट्स व्हाई इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग में इमेजेस को आसानी से मैनेज करा, बिकॉज इट्स जस्ट अ गेम ऑफ नंबर्स। ओके, गॉट इट? इज इट क्लियर? समझ में आ गया आप लोग को? यस सर। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2 ही मेथड है। देखिए, आपका कोई भी इमेज फाइल है ना, वो इमेज फाइल को आप पहले IM-read करके एक वेरिएबल में स्टोर कर दो, ये 3 डायमेंशनल एरे बन जाता। फिर उसको आपको चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, या अगर उसको आपको व्यू करना है, इमेज को देखना है, तो फिर वो एरे को आप इमेज में कन्वर्ट करना है के लिए IM शो यूज करो आप। IM शो बोले तो आपको वो पिक्चर बता देगा पूरा। ओके, तो ये है कलेक्शन ऑफ पिक्सल बोलते हैं इसको। ये a picture is made up of pixel and each pixel is represented by number। ओके, नंबर्स, क्योंकि आपको मैं इससे पहले यहाँ पर देखे ना आप, जैसा आप ये पूरे ये नंबर से देखिए, यहाँ पर ये पूरे नंबर्स कलेक्शन होंगे। तो नाउ आपको जो क्वेश्चन था 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल, वो आ गया आपको। ठीक है, अच्छा, और एक बात मैं ये क्लियर, आई थिंक आई मस्ट क्लियर दैट कि नमपाई के बहुत सारे यूज केसेस है, ग्राफिक्स वाले, और व्हेन somebody is going to work with
हाई कंप्यूटेशनल, लीनियर अलजेब्रा, वो लोग भी numpy पे काम करते। लेकिन आप हम लोग बेसिकली डायरेक्टली numpy से बहुत कम काम करेंगे हम लोग। जब डीप लर्निंग में जाएंगे तो तब हमको थोड़ा बहुत numpy अरेज पे काम करना पड़ेगा। ओके, तो अभी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो तो हो गया आपको। हाँ, अलबत्ता इसमें और एक क्या मालूम, कभी कभी आपको शेप चेंज करना पड़ता, रीशेपिंग करना पड़ता। तो अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा डेटा है, जो अभी अभी हम लोग जो एक अरे जो क्रिएट करें, सेल्स का जो डेटा है, सेल्स का जो डेटा है, ओके, सेल्स डेटा। तो ये देखिए आप, सेल्स डेटा। अब सेल्स डेटा में कितने बेसिकली रोज है, 2 रोज एंड 10 कॉलम्स है। तो यानी टोटल कितना होगा, सॉरी 12 ना, 12/2 24। तो कैन यू चेंज द शेप, आप इसको शेप चेंज कर सकते क्या? तो 24 ना, तो 24 कैसा कर सकते हैं आप? यानी मतलब इसको कॉलम्स में पोजीशन चेंज कर सकते हैं, इसका शेप रीशेप कर सकते हैं। तो जैसा कि अब ये क्या है, मतलब 12/2 है, विच इज 24। तो आप इसको, यानी हम इसकी क्या बात कर रहे हैं, रीशेपिंग की बात कर रहे हैं, एरे को रीशेपिंग की बात कर रहे हैं। तो आप रीशेपिंग करना, लेकिन 24 एलिमेंट्स पूरे रहना जरूरी है, यू कैन नॉट लूज दैट। तो कैन वी डू समथिंग लाइक दिस, 24 ही चाहना, 6/24, 6 into 24 कर सकते हैं, ये करेक्ट है? ये कितना होगा 6/24 का, 6/4 करे तो 24 ही आ रहा है ना। तो कर सकते हैं ना, 24 ही चाहना चाहिए मतलब। तो 6/24 करे तो क्या होता है, मतलब कितने रोज हो जाते हैं इसके? 6 रोज, और कितने कॉलम हो जाते हैं? 6 rows 4 column। 4 कॉलम्स। या आप कैसा कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं ना, 4/6। 4/6 भी बोले तो वही मतलब हुआ ना, 24 ही हुआ ना। हाँ वही या आप ऐसा कर सकते हैं, 12/2 कर सकते हैं, 12/2 कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते। हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोला 13/3 कर सकते हैं, कुछ और मैं ऐसे समथिंग 2 कर सकते हैं। नहीं होएगा ना। हाँ, तो कितना बढ़ जाएगा इसमें, 26 हो जाएगा ना। 26 नहीं हो सकता आपका, तो टोटल कितना होना चाहिए, 24। 24. तो यहाँ पर देखिए, सेल्स डेटा डॉट रीशेप। हाँ, रीशेप में आप क्या बोलना, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप रीशेप क्या करना है आपको, 12/2, 12/2 देखिए, 12 देखिए, 12 रोज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12, और कॉलम 2, ओके, 12/2। उसी तरह आप 6/4 भी बोल सकते हैं आप, ओके। प्रिंट सेल्स डेटा रीशेप 6/2, क्या था वो, 6/4। 6/4। तो 6/4 का मतलब ये क्या आएगा आपको, टोटल यानी 20। तो 6 रोज, पहला कभी भी जो रोज रहता सेकंड कॉलम। तो रीशेपिंग का कॉन्सेप्ट है। अब ये रीशेपिंग क्यों, क्या क्या करते हैं हम लोग, सही टाइम पे डिस्कस करेंगे, मशीन डीप लर्निंग के टाइम पे डिस्कस करेंगे। हाँ, तो पर्टिकुलरली डीप लर्निंग में वो थोड़ा यूजफुल हो जाता। तो आप यानी मतलब टोटल एलिमेंट्स को आप लूज नहीं कर सकते, हाँ, रीशेप करें तो वो याद रखना आप। तो रोज एंड कॉलम को चेंज कर सकते हैं आप, ओके। तो इस तरह से कर सकते हैं। और एक अच्छा ये देखिए आप, ये क्या है, ये मतलब अब ये जो अरे है, तो ये है ना। अच्छा, यहाँ पर अगर अगर मैं आपको ये बता, अब क्या हो गया बोलिए, कुछ बोल सकते हैं आप लोग, मैं क्या कर रहा है यहाँ पर? चलिए बोलिए। 12/2। तो हुआ क्या, एक्चुअली हुआ क्या, पहले क्या था, उसका शेप क्या था, रीशेप हो। नहीं कैसा शेप क्या था, शेप क्या था, 2/12. 2/12 था ना। Yes. अब क्या हो गया, 12/2. तो मतलब क्या हो गया, रोज कॉलम बन गए, कॉलम रोज बन गए। Cross 1.
तो इसको ट्रांसपोज ऑपरेशन बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑपरेशंस। तो ट्रांसपोज ऑपरेशन में क्या होता है, मतलब रोज क्या बन जाते हैं, रोज इंटू कॉलम्स, columns. कॉलम्स इंटू रोज, रोज कॉलम बन जाते, कॉलम रोज बन जाते। तो आपके दो रोज आके दो यानी कॉलम 12 हो गए, सॉरी क्या बोलना चाहिए, रोज 2 थे, कॉलम 12 थे, अब कॉलम 12 हो गए, रोज कितने हो गए, रोज 12 हो गए, कॉलम्स कितने हो गए, 2 हो गए। तो यानी ट्रांसपोज ऑपरेशन बोलते हैं, टी टी फॉर ट्रांसपोज, रोज कॉलम्स हो जाते, कॉलम्स रोज हो जाते, ठीक है। तो एनीवे ये आपको आगे चल के उसका इसका एप्लीकेशंस वगैरह समझ में आएगा। पहले आप नमपाई अरे क्या है, ब्रॉडकास्टिंग ऑपरेशन, बिटवाइज ऑपरेशन, और दूसरा ये कि 1 डायमेंशनल, पर्टिकुलरली 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, वो आइडिया आ गया आपको। ओके, अब ये सारे थोड़ी चीजें जो है वो हम लोग डीप लर्निंग में भी उसको देख ले सकते हैं हम लोग। ओके, तो नाउ आई थिंक एक नमपाई अरे का एक कॉन्सेप्ट आ गया, और नमपाई बहुत फास्ट है, स्पीड है, लिस्ट को कंपेयर करें तो ओके कई बेनिफिट्स है, कई मतलब यू गॉट लॉट ऑफ बेनिफिट्स है। ओके, तो ये है, चलिए ओके, और कुछ बोल सकते हैं आप लोग इसके अंदर? आपको पता है यानी मतलब अच्छा ये मेरे को ये बताना है इम्पोर्टेंट कि ये जो डेटा फ्रेम होता ना, डेटा फ्रेम, तो डेटा फ्रेम इज ए कलेक्शन ऑफ, क्या होता मतलब डेटा फ्रेम? rows and column. हाँ, रोज एंड कॉलम। तो एवरी कॉलम जो डेटा फ्रेम का रहता है उसको क्या बोलेंगे टेक्निकली? अरे उसको बोलते सीरीज, बोलते सीरीज। सीरीज। तो ये जो सीरीज है ना, मतलब उसको भी नंपाई अरे में कन्वर्ट करना पड़ता है आपको। तो मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, आई विल डू वन थिंग। यहाँ पर ना मैं एक सिंपल एक डेटा सेट को मैं यहाँ पर अपलोड करता हूँ। मैं एक सिंपल डेटा सेट, आप ये रेडीमेड डेटा सेट भी ले सकते हैं आप। तो ये जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा जो टिप्स का बहुत पॉपुलर डेटा सेट है, तो यहाँ पर एक टिप्स का डेटा सेट लेके मैं एक डेटा फ्रेम बना के, ये डेटा फ्रेम बनाना है आपको तो पता है, और डेटा फ्रेम के कॉल सीरीज को हम लोग एक नंपाई अरे में कैसा कन्वर्ट करते हैं, इसका भी रिक्वायरमेंट रहता है डीप लर्निंग आगे चल के, जब डीप लर्निंग मशीन लर्निंग करेंगे हम। तो अब ये देखिए, उसके लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा, import pandas as pd, ओके, एंड देन मैं इसका नाम दे रहा हूँ टिप्स, डायरेक्ट टिप्स दे दीजिए आप, या टिप्स df बोल दीजिए, pd.read csv, और इसका नाम टिस्ट csv है। तो एक डेटा फ्रेम बन गई हमारी। तो अब आप देखिए टिप्स df, इसका डेटा देखो आप। तो एवरी कॉलम सीरीज है बोल के कैसा पता चलेगा, कैसा प्रूफ करते हैं आप? ये टोटल बिल क्या है, एक सीरीज है, कैसा प्रूफ करते हैं, कमांड क्या है प्रूफ करने के लिए सीरीज है बोल के? टाइम नहीं लेना, फास्ट बोलना, स्पीड बोलो। ये एक सीरीज है, सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3, ये पूरे मिलके क्या बनते हैं, एक डेटा फ्रेम बनता। तो कलेक्शन ऑफ सीरीज, df ओके, कमांड क्या है? ये सीरीज है बोल के चेक करने के लिए कमांड क्या बोलो इसमें? यार आप लोगों को पता है यार, याद टाइम पे बोलना है सर। ये टोटल जो है, ये जो टिप्स में, टिप्स डीएफ में कॉलम का नाम क्या है? टोटल बिल। ये टोटल बिल कैसा प्रिंट प्रूफ करेंगे आप, कैसा बोलो? टाइप है ना यार, टाइप है ना, टाइप मालूम ना आप लोगों को? मालूम था नहीं मालूम था टाइप? Yes, sir. फिर आप बोल रहे हैं ना आप लोग टाइप। तो देखिए टोटल बिल का टाइप क्या है बोलिए, डेटा मतलब उसका टाइप क्या है, क्या है ये? Series. सीरीज। और जब आप दो कॉलम, बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं आपको यहाँ पर, अगर आप दो कॉलम ऐड करें ना, तो एक और एक एरो लेके अगर आप दो कॉलम ऐड करें तो क्या बनता, बोलो आप, बोल सकते हैं आप लोग, दो कॉलम ऐड डेटा करें फ्रेम, तो डेटा फ्रेम। दो कॉलम बोलते वो एक से ज्यादा सीरीज को क्या बोलता हूँ, डेटा फ्रेम। इधर देखो, इधर खाली एक से ज्यादा तो डेटा फ्रेम। तो ये भी चलो आपको एक रिकॉल एक हो गया, क्लियर हो गया। कोई पूछे तो आप बोल सकते हैं। तो एक सीरीज क्या हो रहा है, और एक दो सीरीज आके एक डेटा फ्रेम बन रहा।
ओके, तो चलिए एक आपको, आई होप आपको ये आइडिया आ गया। अब ये सीरीज को देखिए, मैं आपको एक अलग से वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूं मैं। टोटल बिल, टोटल बिल कैसा स्टोर करते हैं आप? इक्वल टिप्स में ये डेटा फ्रेम में से आप क्या ले लेना, एक ही कॉलम लेना, टोटल बिल। चलो मैं ले लिया ये, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है देखिए आप, अब आप इसको प्रिंट करो, टोटल बिल को प्रिंट करो, तो अब देखिए टोटल बिल को प्रिंट करें आप, तो आ गया टोटल बिल, आ जाता आपका, ये आ गया। लेकिन अगर आप इसका टाइप चेक करें तो क्या बताता, टाइप चेक करें तो क्या बताता, बोलिए। यस, एनीबॉडी? डेटा फ्रेम बताएंगे सर। डेटा फ्रेम कैसा सीरीज बताता? बताएंगे सर, एक सीरीज। है, एक है ना यार, हाँ एक है ना, एक है ना, सीरीज बताता, एक है ना, सिंगल है ना। लेकिन हमारे को ये सीरीज को कन्वर्ट क्या में करना है, नमपाई अरे में करना है। तो यहाँ देखिए, ये एक वेरिएबल का नाम दिए हम लोग, ये डेटा फ्रेम का नाम हमारा टिप्स है, उसके अंदर कॉलम है। ये देखो आप, ये देखो ये क्या, ये मैं क्या यूज कर रहा हूँ, मैं क्या यूज करा, मैं क्या यूज करा, मैं बोलिए मेथड का नाम क्या है, क्या था यहाँ पर, वैल्यूज, सिर्फ इतना ही, सिर्फ इतना ही। अब क्या बता रहा, देखिए यहाँ पर चेक करिए, देखिए एरे बता रहा था। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, नाउ इट इज नो मोर सीरीज, इट इज ए नमपाई अरे। तो आप एक डेटा फ्रेम के सीरीज को नमपाई अरे में कैसा कन्वर्ट करते, आंसर आ गया आप लोग को, सॉल्यूशन मालूम हो गया। आप कोई भी कॉलम को डेटा फ्रेम का नाम लेके, कॉलम का नाम देके डॉट क्या देना पड़ेगा आपको, वैल्यूज। तो वैल्यूज क्या करता बोलिए, वैल्यूज कन्वर्ट्स सीरीज इनटू नमपाई अरे। चलिए अभी आगे का नमपाई थोड़ा बहुत जो भी डिस्कस करना मैं भी लिया, फिर कल यानी मुजम्मिल की क्लास थी। अच्छा, तो अभी हम लोग ये नमपाई ऑलमोस्ट, मैं आपको रिपीटेडली ये भी बोल रहा हूँ कि अगर आप मेरे से पूछे कि भाई प्रैक्टिकली हम ज्यादातर क्या यूज करते हैं, पांडास यूज करते हैं, ये नमपाई पे बहुत कम काम करते हैं हम लोग। तो इंटरनली और सीरीज भी नमपाई चूज कर रहा हूँ उन्हें। हाँ, मशीन लर्निंग डीप लर्निंग के लिए थोड़ा बहुत नमपाई का नॉलेज होना जरूरी है, तो वो उतना हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और कभी कभी आपको कभी एरे पे काम करना पड़े तो नमपाई एरे बहुत मतलब फास्ट है ना, आप देखिए उस पर आप ऑपरेशन कर सकते हैं, लूप बगैर लूपिंग के आप डायरेक्ट, जैसा कि दो एरे, दो वेक्टर को आप ऑपरेशन कर सकते हैं, एलिमेंट वाइज ऑपरेशन कर सकते हैं, ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं। तो हम लोग वो डिस्कस करे थे। अच्छा, मैं अभी आपको नाउ वी हैव टू टर्न टुवर्ड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मशीन लर्निंग, तो विच इज बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल टेक्निक। तो मशीन लर्निंग पूरा स्टैटिस्टिकल टेक्निक के ऊपर ही डिपेंड है। तो अब हम लोग स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक के बेसिस पे है पूरा मशीन लर्निंग। ओके, जैसा कि रिग्रेशन है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, decision tree, you have got support vector machine or random forest and all that. So they're purely based on the concept of statistics, statistical technique. Okay, तो मशीन लर्निंग क्या यूज करता, स्टेटिस्टिकल टेक्निक यूज करता पूरा। तो हम लोग inshallah from tomorrow onwards we are going to talk about a new fresh topic called machine learning. Okay, तो इसमें दो पार्ट है देखिए, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग विच इज यू कैन से अ ब्रांच ऑफ मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग के अंदर एक सेपरेट ब्रांच है, उसको क्या बोलेंगे, डीप लर्निंग, या इट्स आल्सो कॉल्ड डीप न्यूरल नेटवर्क या आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। इट इज वेरी पॉपुलर एज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, उसको शॉर्ट में न्यूरल नेटवर्क भी बोलते हैं। तो दो टेक्निक हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट all about prediction, building predictive model, forecasting, prediction model and all that. Okay, using various machine learning algorithms and all that. But ये machine learning जो algorithms है वो statistic के technique को use करता, तो we must talk about statistics, we must understand statistics. तो इसलिए बोलते कि भाई you may not be able to really not only the question of understanding but an appreciation
कि how things are working under the hood unless you understand statistics. तो इसलिए statistics का बहुत बड़ा important role है. ओके, तो हम लोग स्टैटिस्टिक के टेक्निक वगैरह डिस्कस करके अंडरलाइंग जो भी उसका मैथमेटिक्स है वो भी हम लोग देखेंगे. ओके, तो हम लोग किस पे बात करने वाले हैं? मशीन लर्निंग. ओके, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग. इज दैट ओके ना फॉर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. हाँ, असल में अभी जैसा कि आज अगर कोई भी क्लास मिस कर दिए तो कल मैं मैसेज में डाल देना. वी आर गोइंग टू पुट अ मैसेज दैट फ्रॉम थर्सडे फ्राइडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ मशीन लर्निंग. ओके, फिर आप उसका टोटल सैटरडे पूरा उसको रिवाइज कर सकते हैं, तो सो दैट नोबडी शुड मिस दिस. ओके, तो मीनवाइल पांडास पे और आप ये नंपाई पे प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि मशीन लर्निंग स्टार्ट करने के बाद आपको ये सारी चीज़ों पे प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम मशीन लर्निंग पे स्पेंड करना पड़ेगा. ओके, तो इज देयर एनी क्वेश्चन फॉर मी? वी विल कंटिन्यू इंशाल्लाह मशीन लर्निंग टुमारो. ओके, इज दैट ओके, क्लियर? यस सर. तो ये क्लास अगर आपको पिछले थोड़े डाउट्स वगैरह आए तो आप मेरे से आप पूछ सकते हैं. थोड़े क्लासेस का ज़रा थोड़ा सेशन मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब हम लोग शॉर्ट क्लासेस ले रहे हैं हम लोग, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए भी अच्छा हो जाएगा. फिर बाद में हम लोग ये ने इसको ये ने मैच कर लेंगे, यू नो. तो इंशाल्लाह विल बी एबल टू मैनेज, डोंट वरी. तो यस, सर, सिवॉन भी मशीन